नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के बोनस कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो सीधे सीधे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर असर डालेगा। जरा सोचिए, पिछले 60 सालों से, जी हाँ, पूरे 6 दशकों से भारत में लाखों कर्मचारियों का बोनस सिर्फ एक ही कानून के हिसाब से तय होता था। तो सवाल ये उठता है कि जब 60 साल पुराना कोई नियम जो सीधे सीधे किसी की सैलरी पर असर डालता है, उसे पूरी तरह से बदल दिया जाए तो होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा कानूनी बदलाव नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। तो चलिए, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे नए बोनस नियमों से, फिर पुराने और नए कोड की तुलना करेंगे, उस ज़रूरी 50% रूल को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कंपनियों के लिए आगे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। थोड़ा सा बोनस के इतिहास में झांकना ज़रूरी है। और ये जो सफ़र है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, करीब 100 साल के अंदर अंदर बोनस, जो कभी एक मर्जी से दिया जाने वाला तोहफा था, वो अब एक कानूनी हक बन चुका है। तो इतिहास तो हमने समझ लिया, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये नया कोड पुराने एक्ट से अलग कैसे है? और ये बस कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है वेतन यानी वेजेस की परिभाषा में ही। सुनने में ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसने बोनस कैलकुलेट करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया है। और देखिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इस नए कोड ने वर्क प्लेस एथिक्स यानी काम करने की जगह के नैतिक मूल्यों को भी छुआ है। अब बोनस मिलेगा या नहीं, ये इस बात से भी जुड़ा है कि कर्मचारी का आचरण कैसा है, खासकर सुरक्षा और सम्मान के मामले में। ये टेबल इस नई सोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। फिलॉसफी अब ये है कि अगर पहली बार कोई गलती हुई है तो सजा थोड़ी नरम हो, लेकिन अगर वही गलती बार बार दोहराई जाती है तो फिर सजा बहुत ज्यादा सख्त होगी। चलिए अब आते हैं इस पूरे कोड के सबसे बड़े, सबसे असरदार बदलाव पर। एक ऐसा नियम जो पूरे भारत में कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर को बदलने की ताकत रखता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये नियम एक लूप होल, एक तरह का बचाव का रास्ता बंद कर देता है। अब कंपनियां सिर्फ अलाउंसेस को बढ़ा चढ़ाकर अपनी बोनस की जिम्मेदारी को कम नहीं कर सकती। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है और इसका पैसों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब नंबर सामने आते हैं तो बात ज्यादा साफ हो जाती है। इस चार्ट में इसका असर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है पुराने एक्ट के हिसाब से बोनस का बेस और दूसरी तरफ नए कोड के हिसाब से। देख सकते हैं कि कैलकुलेशन का बेस कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसका सीधा मतलब है कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बोनस। मतलब इस एक उदाहरण में ही कर्मचारी के बोनस कैलकुलेशन का जो बेस है वो सीधे सीधे 66% बढ़ गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, इसका सीधा असर उनकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। अच्छा, जब इतने बड़े फाइनेंशियल बदलाव होते हैं तो जाहिर है कि कंप्लायंस और एनफोर्समेंट यानी नियमों को लागू करवाने का तरीका भी बदलना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या नया है। सबसे बड़ा बदलाव तो एनफोर्समेंट ऑफिसर के रोल में ही आया है। अब उन्हें लेबर इंस्पेक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा जाएगा। मतलब अब उनका काम सिर्फ पुलिसिंग करना नहीं बल्कि कंपनियों को सलाह देना और नियमों का पालन करने में मदद करना भी है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ नरम हो गया है। जहाँ एक तरफ सलाह देने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती तो सजा बहुत सख्त है, खासकर अगर गलती दोहराई जाए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, या तो साथ मिलकर काम करें या फिर नतीजों के लिए तैयार रहें। वैसे इस नए कोड ने एक पुरानी और बहुत ही अच्छी चीज को बरकरार रखा है, सेट ऑन या सेट ऑफ का सिस्टम। ये एक बहुत ही स्मार्ट अकाउंटिंग तरीका है। इससे होता ये है कि जब कंपनी को ज्यादा फायदा होता है तो वो कुछ पैसा अलग रख लेती है, ताकि जब मुनाफा कम हो या नुकसान हो तब भी कर्मचारियों को बोनस मिलता रहे। इसे एक तरह का बोनस सेविंग्स अकाउंट समझ सकते हैं। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है, खासकर उन बिजनेसेस के लिए जो 2026 और उसके बाद इस नए माहौल में काम करेंगे, उनके लिए इसका क्या मतलब है? इस बारे में एक रिपोर्ट का ये कोट नई हकीकत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। वो कहते हैं, इंस्पेक्टर राज वाली परेशानी का दौर अब खत्म हो रहा है।
लेकिन डिजिटल पारदर्शिता और महंगी नॉन कंप्लायंस का दौर शुरू हो चुका है। तो बड़ी तस्वीर ये है कि अब कंप्लायंस का मतलब सिर्फ इंस्पेक्शन पास करना नहीं रह गया है। अब जोर इस बात पर है कि एक ऐसा पारदर्शी डिजिटल सिस्टम बनाया जाए जो शुरुआत से ही मजबूत हो। अब बात इंस्पेक्शन मैनेज करने की नहीं, बल्कि सिस्टम को ही सही रखने की है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के दौर में जहां सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी है, क्या किसी का कंप्लायंस का तरीका उसके लिए एक बोझ है या फिर एक ताकत? क्योंकि इस नए दौर में प्रोएक्टिव कंप्लायंस सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है।